दो भाइयों के बीच हुआ खूनी खेल। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सगे भाइयों में विवाद। मौके पर भतीजे की हुई मौत। ई रिक्शा चालक की चाकू गोदकर हत्या। गले और सीने पर चाकू से किए थे वार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बढ़ रहा है अपराध। एक महीने में मर्डर के कई मामले आए सामने। अपराध रोकने के लिए रात में बढ़ाई जाएगी गश्त। भीषण गर्मी से बेहाल है जनता। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। दिल्ली जल बोर्ड नहीं दे रहा है ध्यान। चुनाव से पहले पूर्वी दिल्ली में लगाए गए राम को लेकर पोस्टर में लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोगों ने चुनाव आयोग से की कानूनी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिले के जगतपुरी थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें भाई ने भतीजे की हत्या कर दी, जबकि भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मौके पर घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है। हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि जगतपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रशीद मार्केट की शाही मस्जिद वाली गली में रहने वाले इमरान और जुल्फिकार के बीच एक दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। बड़े भाई जुल्फिकार और छोटे भाई इमरान दोनों दुकान पर अपना कब्जा चाहते थे। साथ ही मंगलवार रात भी दोनों भाइयों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में खूनी रूप ले लिया है। आरोपी जुल्फिकार ने अपने भाई इमरान और उसके बेटे सोहान पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि इस हमले में इमरान और उसका बेटा सोहान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 18 वर्षीय सोहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि इमरान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। दोपहर से छोटा वाला लड़ रहा था, घर में लड़ाई कर रहा था मुझसे, अपने बाप से। अब वो लड़ाई करता करता दुकान पे जाके बैठ गए। वहाँ जाके उससे बड़ा भाई से कुछ बोला तो नहीं। जब वो दुकान बंद करके आए तो यहाँ मतलब बोलने लगा कि मैं तो रिपोर्ट करके आया हूँ, तेरे से ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। कहने लगा वो तो क्या करेंगे, मैं तुझे मारूँगा। वो कुछ लेने के लिए भागा ऊपर जीने पे, तो उसे जीने पे पकड़ लिया बड़े भाई ने। पकड़ के यहाँ लड़ाई होने लगी, गुत्थम गुत्था। जब गुत्थम गुत्था हो गई तो बेटा मैं निकल के बाहर चली गई, मुझे डर लगता लड़ाई से। तो फिर बाद में लड़ते लड़ते बाहर तक आ गए, बस इतना पता। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 26 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय शाहबाज के तौर पर हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे मौजपुर के गुरुद्वारा वाली गली में एक युवक की चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जाफराबाद थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक शाहबाज के खिलाफ 2019 में दिल्ली के थाने में एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। फिलहाल वे ई रिक्शा चला रहा था। डीसीपी ने बताया कि मृतक के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे हत्यारे की पहचान हो सके। देखिए, शाम के 4 बजे का इंसिडेंट है। युवक का शिनाख्त हुई है, शाहबाज है, उसका नाम 26 साल उम्र है, यही मौजपुर का ही रहने वाला है। और जहाँ इंसिडेंट हुआ है वो भी गुरुद्वारे वाली गली मौजपुर ही बोलते हैं उसको। तो हमारे पास कॉल आई थी कि चाकू लगा है किसी को और गिरा पड़ा है। तो मौके पे जाके देखा तो मौके पे इनका देहांत हो गया था। सीसीटीवी वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं। शादीशुदा है, एक केस है इन पे एक्साइज एक्ट का, जाफराबाद थाने का 2019 का। तो पता लगाते हैं अभी क्या कारण रहा है।
मर्डर का केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर बता रहे हैं ये अपनी बीवी को लेने के लिए यहाँ आए थे। देखिए अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तो मर्डर का केस रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग। विल गेट इनटू एवरीथिंग, जल्दी खोल देंगे इसमें। सर कितने लोग थे मारने वाले को? अभी उतना क्लियर नहीं है, उतना क्लियर नहीं, सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इन दिनों अब तक हत्या के 5 मामले सामने आए हैं, जिसमें जाफराबाद थाना क्षेत्र में 19 दिनों के अंदर 3 हत्या के मामले सामने आए हैं, जबकि सीलमपुर और न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले सामने आए थे। लोगों का कहना है कि बढ़ते क्राइम की वजह से इलाके में डर का माहौल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जाफराबाद में पहला मर्डर 5 मई को हुआ था, दूसरा मर्डर 10 मई को, वहीं तीसरा मर्डर 21 मई को हुआ था। वहीं आपको बता दें न्यू उस्मानपुर इलाके की, तो न्यू उस्मानपुर इलाके में 14 मई को पहला मर्डर हुआ था। वहीं करावल नगर में 4 मई को मर्डर हुआ था। अगर बात करें सीलमपुर की, तो 2 मई को सीलमपुर में मर्डर हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय ट्रिकी ने बताया कि हम बढ़ते हुए क्राइम को लेकर रात में पुलिस गश्त बढ़ाएंगे और क्राइम को रोकने के लिए MW, RW और अमन कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग करेंगे ताकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम कम हो सके। एक और दिल्ली में जनता भीषण गर्मी से बेहाल है, तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बता दें कि पूर्वी दिल्ली में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। इस भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही न होने से समस्या लगातार बनी हुई है। घरों में लगातार गंदे पानी की आपूर्ति से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में भी साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। गंदे पानी की आपूर्ति होने से वे अपना घरेलू कामकाज तक नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही पानी खरीद कर उन्हें पीना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल गणेश नगर के निवासियों का है, जहां कई महीनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और उसमें बदबू भी आती है। पिछले 4 महीने से ऐसा ही पानी आ रहा है और बच्चों को टाइफाइड हो रहा है। मेरे तो पिताजी भी बीमार हो गए इसी वजह से, तो पिताजी की डेथ भी हो गई, इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए उनकी पानी की वजह से डेथ हो गई। और दिन रात हम लोगों की नींद हराम है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है। बहुत गंदा पानी आ रहा है। कपड़े धोना या सब्जी धोना ये तो दूर की बात है, पीना तो बहुत ही अति दूर की बात है। मतलब ना पी सकते हैं, ना उसमें सब्जी साफ कर सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, इतना गंदा आ रहा है। हम मयूर विहार में अधिशासी अभियंता जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं बैठते हैं, उनको कंप्लेंट 6 तारीख को 6 मई को दे करके आए हैं। उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मजबूर हो गए, 4-5 एप्लीकेशन भी दे दी गई हैं। और पानी बहुत गंदा है। पिछले साल भी हमने लाइन बदलवाई थी कैसे उनका कंप्लेंट करके अभय वर्मा से, और अब देखो ये 5 बजे का पानी। आज 2-3 एप्लीकेशन दे ली, कुछ नहीं होता, कोई सुनता ही नहीं है। टैंकरों से पिछले कई वर्षों से पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने विधायक साहब को नहीं बोला हो या जल बोर्ड के अधिकारियों को नहीं बोला हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा और सरकार है आम आदमी पार्टी की। आपसी खींचतान में यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, और जिसके लिए आम जनता यहाँ सफ़र कर रही है। और आप देख रहे हो कोई टाइमिंग नहीं है टैंकर की, कभी सुबह आ जाता है, कभी शाम को, कभी आता ही नहीं है। हम तो 10-12 मेंबर हैं। टैंकर का तो टाइमिंग है, टैंकर तो आ जाता है टाइमिंग से और डेली आता है। ये टैंकर ही हमारा सहारा है। पाइपलाइनों में पानी नहीं आता बिल्कुल, थोड़ा बहुत रह जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए 2 दिन का ही समय रह गया है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां पोस्टर लगाकर जनता के बीच अपना प्रचार कर रही हैं। इसी सिलसिले में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे ही पोस्टर शकरपुर बस स्टैंड के पास एक बाथरूम की दीवार पर भी लगाए गए हैं, जिसकी फोटो स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद दीवार से इन सभी पोस्टरों को निकाल दिया गया है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि ये पोस्टर लगाना काफी ज्यादा गलत है। कोई भी ये कैसे कह सकता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि भगवान राम को हम कैसे ला सकते हैं, वो हमें लेकर आए हैं। अब ये पोस्टर जमीन पर गिर गए और लोगों के पैरों पर लग रहा है। वही लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस पोस्टर पर संज्ञान ले और जिसने भी ये पोस्टर लगवाया है उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। सर देखिए, यहाँ पोस्टर लगा था और शौचालय बना हुआ है, शौचालय के ऊपर पोस्टर लगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है। और आज हमारे भगवान श्री राम की ये कदर है कि वो आज पैरों में पड़े हैं, पोस्टर वो फाड़ के फेंक दिए गए हैं। क्या यही आस्था दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले
क्या उनको भगवान श्री राम से प्यार नहीं है? और वैसे कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे तुम होते कौन को राम को लाने वाले, ये तो बताओ पहले। और राम को लाया कौन है? लेकिन आज इस कदर जो श्री राम का जो पोस्टर है वो पैरों में पड़ा है, ये देश कभी पता इसको अपमान कहा जाएगा। सर राम को क्या ला पाएंगे? भगवान राम तो सबके आत्मा में विराजमान में हैं, मेरे भी हैं, हमारे आराध्य हैं, देव हैं, लेकिन इनको राजनीति करनी है, ये फर्जी राजनीति करते हैं। राम को लाए हैं, राम को ये लाने वाले कौन होते हैं? ये राम को ला पाएंगे? ये तो अपनी बस ये दिखा रहे हैं कि लोगों जनता के बीच कि मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान राम का भाई हूँ, मैं अयोध्या का हूँ, अयोध्यावासी हूँ, मेरे सामने आराध्य हैं वो देव, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। तो परमात्मा को लाने वाला कौन होता है? आदमी लाता है, परमात्मा तो आदमी को लाता है। क्या लगता है सही बात है जो पोस्टर लगाया? नहीं, गलत है। इस पर चुनाव आयोग को वो लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, जिन्हें लगवाया हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सविता विहार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा के नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने सविता विहार सभा में कहा है कि पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने हर्ष मल्होत्रा को जिताकर संसद में भेजने का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों और गुरु अन्ना हजारे के भरोसे को तोड़ा है, जैसे कांग्रेस ने बापू के भरोसे को तोड़ा था। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति भरोसा नहीं तोड़ सकता है और हमारी पार्टी भी देश की जनता का भरोसा नहीं तोड़ेगी। साथ ही हर्ष मल्होत्रा ने आज यादव समाज से भी एक मीटिंग की है। साथ ही उन्होंने यादव समाज में आज लोगों से ये संकल्प भी लिया है कि वे इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है। और बहनों भाइयों, जो मैं अपनी आंखों के सामने ये हुजूम देख रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि कम से कम 3.5 लाख से अधिक मतों से हर्ष मल्होत्रा को विजय दिलाकर हमें भारत की संसद में भेजना है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आप बतलाइए, मनुष्य के जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? धन दौलत नहीं होती है बहनों भाइयों। मनुष्य के जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है, उसका भरोसा होता है। मैं समझता हूं कि जिस समय इंसान का विश्वास टूट जाता है, लोगों का उसके ऊपर से भरोसा टूट जाता है, तो वह इंसान इंसान नहीं रह जाता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। यह विडंबना है कि यहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के विश्वास को तोड़ा है, उसके भरोसे को तोड़ा है। इतना ही नहीं, अपने गुरु अन्ना हजारे के भी विश्वास को तोड़ा है। अन्ना हजारे कहते रहे किसी भी सूरत में इस आंदोलन के बाद कोई पार्टी नहीं बननी चाहिए, लेकिन उनकी बात को भी नहीं माना। और बहनों भाइयों, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी महात्मा गांधी के भरोसे को तोड़ा है। जनता के बीच में जब कोई वरिष्ठ नेता आता है, स्टार प्रचारक आता है, तो उसकी बात का प्रभाव भी होता है। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हमारे बीच में मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता भी है, हमारे बीच में आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय योगी जी जैसे, आदरणीय मोदी जी जैसे स्टार प्रचारक भी हैं। वो सब हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि 7 सीटों पर कमल खिलाना है, इसलिए गर्मी के बावजूद भी सुबह पहले मतदान फिर जलपान का नारा स्वयं वोटर्स ने दिया है। इसलिए दिल्ली की वोटिंग मुझे पूरा लगता है अच्छे स्तर पे होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे एक जो मेन फोर्स है, महिलाएं अपने आप को अपमानित, ठगा सा महसूस कर रही हैं आम आदमी पार्टी के हाथों। बुजुर्ग, उनको पेंशन उनकी बंद कर दी गई है, बुजुर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कि आज जो है यहाँ पर यादव समाज की एक बैठक रखी गई। अखिल भारतीय यादव महासभा दिल्ली प्रदेश ने ये तय किया कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन देगी। और दिल्ली में कई जगह यादव समाज के कार्यक्रम हुए, अभी 2 दिन पहले भी कार्यक्रम हुआ था, और आज जो है यहाँ ईस्ट दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें
सांसद प्रत्याशी श्री हर्ष मुल्ता जी को यादव समाज ने अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है और उनको भारी बहुमत से जिताने का वादा किया है। सर, यादव समाज की क्या कुछ समस्याएं हैं जो आज मीटिंग में उनके सामने रखी गई? देखिए, यादव समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं, पिछले कई वर्षों से यादव समाज जो है अहीर रेजिमेंट की मांग करता रहा है। तो हर्ष जी को बताया गया कि एक तो अहीर रेजिमेंट के बारे में वो जीत कर आएंगे, सांसद बनेंगे तो अहीर रेजिमेंट के बारे में वो ज़रूर रखेंगे और प्रधानमंत्री जी को हमारे समाज का एक पत्रक भी देंगे। और एक जो है ओबीसी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है तो ओबीसी सर्टिफिकेट में 1993 का सबूत मांगा जाता है, तो वो भी हमने मांग की कि वो 1993 का जो सबूत मांगा जाता है उसको भी ख़त्म किया जाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुधवार दोपहर 12 बजे से 11वीं कक्षा के एडमिशन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि 11वीं क्लास के लिए एडमिशन 3 चरणों में किए जाएंगे। बच्चे पहले चरण में 22 मई को, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 1 अगस्त को अपना एडमिशन करा सकते हैं। सभी चरण बच्चों के लिए 10 दिन के लिए खोले जाएंगे। इसको लेकर संवाददाता विवेक पठानिया ने 11वीं क्लास के स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 55% पर बच्चों को साइंस स्ट्रीम मिल रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। वही स्टूडेंट्स ने आगे बताया कि स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन हम टीचर से बात करके गाइडलाइंस लेकर एडमिशन ले रहे हैं। साइंस स्ट्रीम में 55+ मांग रहे हैं और अगर कॉमर्स में लेना है, अगर विद मैथ लेनी है तो 50 से ऊपर होनी चाहिए, अगर विदाउट मैथ लेनी है तो 48 से ऊपर होनी चाहिए। तो इसकी प्रोसेस क्या है कि केवल ऑनलाइन हो रहे हैं या ऑफलाइन स्कूलों में भी हो रहे हैं? नहीं, ऑफलाइन तो ट्रांसफ़र हो सकता है बस दूसरे स्कूल से, वरना ऑनलाइन हो रहे हैं एडमिशन। केवल ऑनलाइन? हाँ जी, केवल ऑनलाइन होंगे। तो अभी आप करा के आए हैं या पता करने आए हैं? अभी हम पता करने के लिए आए थे। कैसा रिस्पॉन्स रहा स्कूल वालों? ये रिस्पॉन्स को सही कहा, लेकिन अब ये है कि ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, एड्रेस मांग रहे हैं यहाँ का। एड्रेस? हाँ जी। आप निवासी कहाँ के हैं? हम वहाँ के हैं, करावा नगर के। सर वो 48 में आर्ट्स मिल लिया और साइंस 55 में मिल लिया और ज़्यादा मतलब उसका ही लगता है। तो मतलब आज से प्रॉपर प्रोसेस चालू हो चुकी है? हाँ, आज से चालू हो चुकी है। फॉर्म भरना पड़ा बस वही। फॉर्म भरा, फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए आपने? जी, एक तो मेरा वो लगा, क्या कहते हैं उसको, मार्कशीट लगा एक, और एक उन्होंने फॉर्म दिया था जो भर के देना हम उसके साथ। दिल्ली के सीबीएसई रिजल्ट के बाद 11वीं कक्षा के परिणाम को लेकर स्कूलों में प्रोसेस चालू हो चुकी है। प्रवेश परीक्षा तमाम तरह के तरीक़ों से लेकर यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। आज से 11th के तमाम स्ट्रीम्स में एडमिशन चालू हो सके हैं, चाहे बच्चों ने आर्ट्स लेनी हो या कॉमर्स लेनी हो या साइंस लेनी हो। तमाम सरकारी स्कूल में दिल्ली के दाखिले चालू हो चुके हैं। आज हम उसी का जायज़ा लेने के लिए जब दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में हम गए, वहाँ पे बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि सरल प्रक्रिया है और तमाम जो स्कूल स्टाफ है वो भी इसमें सहयोगी बन रहे हैं कि कैसे एडमिशन लें और बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम लें और कितने नंबर पे कैसे उनको करा जा सकता है, अपने भविष्य के साथ कैसे वो बढ़ सकते हैं आगे। 11-12 का नींव मानी जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की सीबीएसई में जो अगर एडमिशन लेना है सरकारी स्कूलों में तो उसके एडमिशन 3 चरणों में होंगे और वह पूर्णतः ऑनलाइन होंगे। प्रोसेस चालू हो चुकी है और बच्चों ने एडमिशन लेना चालू भी हो चुका है। और बच्चों से जब बात की तो बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है। इस बार परसेंटेज कम मांगी जाती है क्योंकि बच्चों का मन होता है कि कहीं ना कहीं साइंस लेने का या कॉमर्स लेने का उनको इस बार मौका मिल सकता है, क्योंकि 55% पे इस बार दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया है। सीबीएसई साइंस दे रही है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, भविष्य को कर सके। कहीं ना कहीं होता है कि 10वीं में बोर्ड के दिक्कत होती है तो पेपर में कमी आ जाती है और मार्क्स कम रहते हैं, फिर भी बच्चों का मन करता है कि वो साइंस ले। तो इस बार 55% पे भी साइंस मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली की सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने गठबंधन की पोल खोल दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ये झूठा गठबंधन है, इनका मैनिफेस्टो तो एक नहीं हो पाया, खुद एक क्या होंगे। लवली ने कहा है कि चुनाव की रैली हो या 4 लोकसभा सीट जहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होता है, वहां किसी बड़े नेता कांग्रेस को पूछा तक नहीं जाता है। साथ ही लवली ने बीजेपी को समर्थन देते हुए कहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी और मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनेंगे। वहीं मनोज तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार का घेराव करते हुए कहा है कि ये बस तोड़ना जानते हैं और हमारे गाने से मशहूर होना जानते हैं। साथ ही विकास पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में अभी बहुत विकास होगा, जैसे केंद्रीय स्कूल बनाए जाएंगे, साथ ही पुस्ता रोड को डबल किया जाएगा। हमें सोनिया विहार का पुस्ता डबल करना है। हमें करावल नगर के सड़क को बिल्कुल ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना है।
हमें सेवाधाम रोड के ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना है, हमें अपने क्षेत्र में हो रहे रिवर फ्रंट के कार्य को जो थोड़ा सा स्लो रह गया उसको जल्दी से पूरा करके देना है, हमें एक सेंट्रल स्कूल दे चुके हैं, दूसरा सेंट्रल स्कूल और तीसरा भी बना करके जल्दी देना है। और इसके साथ साथ हमें इस बार कई हमारे लोगों ने कहा कि हम हर विधानसभा पर हर 3 महीने पर एक विशेष सांसद पंचायत लगाने की बात आई, अभी उसको भी संकल्प में लेना है। और इसके साथ साथ मैं पूरी दिल्ली से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे सातों लोकसभा के प्रत्याशियों को इसलिए जिताना जरूरी है क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जरूर सुन लीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, पीछे जितना काम हुआ है वो एक ट्रेलर है। अभी हमें आगे 5 साल में विकास के असली लक्ष्य को पाते हुए देश को विकसित बनाने के मार्ग पे आगे जाना है। 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें मोदी जी ने कही हैं, वो हमारे क्षेत्र में आए थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब 70 साल का कोई भी बुजुर्ग जब होगा, 70 प्लस, अगर उसको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज नरेंद्र मोदी सरकार कराएगी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब हम युवाओं को 20 लाख रुपए ऑलमोस्ट ना के बराबर इंटरेस्ट पर देंगे। आपको पता है इंटरेस्ट कहीं भी कितना भी कोई सुविधा देगा तो 8 या 8.5% से कम में नहीं दे सकता, मगर भारत सरकार, मोदी सरकार 20 लाख रुपया देगी और मात्र 3% का इंटरेस्ट है। और हमारे युवा अपना कार्य करें, स्किल्ड बने और इतने पैरों पर खड़े दूसरों को भी रोजगार दें। तीसरा, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम बहुत जल्दी इसी 5 साल के कार्यकाल में इस देश के प्रत्येक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री कर देने वाले हैं। मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का अलग है, आप पार्टी का अलग है। जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हो तो गठबंधन की नीति तो बताओगे ना। हमेशा जब भी गठबंधन बना है तो वो गठबंधन अपना प्रोग्राम बताता है। कभी गठबंधन बना हो इस देश में, ये पहला ऐसा गठबंधन है जिसका अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। अगर आप सब लोगों को याद हो तो जनवरी में जब गठबंधन बना था उसके बाद एक कमेटियां बनी थी जिसमें हर पार्टी का एक व्यक्ति कन्वीनर बना था। दिल्ली से भी राघव चड्ढा को इन्होंने आप पार्टी से कन्वीनर बनाया था उसमें, तो वो तो इलाज के लिए चले गए थे बाहर, तो उनकी जगह तो किसी को बनाया नहीं। एक मीटिंग बता दीजिए आपने उन कन्वीनर्स की आपने जो है कवर की हो कि भी वो कन्वीनर मिले, और आप पार्टी का कन्वीनर तो देश में ही नहीं था तो मिलना कहाँ से है। तो ये एक ऐसा गठबंधन है जो आपस में मिलके बैठता नहीं है, जो आगे का विचार नहीं बताता है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करते हैं तो मैं आज यहीं से चैलेंज कर रहा हूँ कि आप वो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चले जाइए जहाँ पे आप पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अगर किसी कांग्रेस नेता की फोटो, किसी कांग्रेस नेता का जिक्र इनकी मीटिंग में होता हो तो मैं आपसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगूंगा। और दुर्भाग्य ये है कि उन 4 में तो कांग्रेस के लीडरों का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन बाकी बची 3 सीटों में भी 2 सीटों पे कांग्रेस के लीडरों का जिक्र नहीं हो रहा। केजरीवाल की महामाया की जा रही है। वो केजरीवाल जिसने दिल्ली के लिए पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से कांग्रेस के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि जो उम्मीदवार आप पे विश्वास नहीं कर रहा तो आपको भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में मनोज तिवारी जी को अपना मत देना चाहिए।
पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पिता ने साथियों के साथ मिलकर अपने 3 साल के बेटे को हथियारों के बल पर अगवा कर लिया। विरोध करने पर उसने फायरिंग कर दी। साथ ही फायरिंग में एक राहगीर लड़का घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि घायल लड़के की हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल मेरठ का रहने वाला व्यक्ति की दूसरी शादी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में साल 2015 में हुई थी। इसमें दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो कि 7 साल का है और दूसरा 3 साल का बेटा है। पिछले 3 सालों में दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से घर में झगड़ा होने लगा। इससे परेशान होकर पत्नी बच्चों को लेकर लक्ष्मी नगर अपने पिता के घर आ गई। पति लगातार उसे घर वापस लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी ने लौटने से इनकार कर दिया। आरोप है कि पति मंगलवार रात तकरीबन 11 बजे अपने भाई, पिता और 5 हथियारबंद साथियों के साथ पत्नी के पास पहुंचा और बच्चों को लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ। नमस्कार।